हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। अगर कोई स्टूडेंट यूपी पीएससी की तैयारी करना चाहता है और वो भी उन दिनों में, यानी कि वीकेंड के दिन, केवल सैटरडे और संडे, तो आप लोगों के लिए अनअकैडमी के द्वारा वीकेंड कोर्स चलाया जा रहा है यूपी पीएससी के लिए 2020 और 2021 के लिए। इसके लिए एक बार आपको फीस देने पड़ेगी, उसके बाद आपको कोई भी फीस नहीं देने। ठीक है, कहने का मतलब ये है 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 8,400 फीस है। रेफरल कोड दे रहे हूँ, यूपी एग्जाम्स 10। डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो 10% का डिस्काउंट लगा करके आपको ये इतने का पड़ेगा, ये कोर्स 7,560 का। एक बार पे करना है, फिर उसके बाद प्री की, मेंस की, इंटरव्यू सभी की आप तैयारी कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, यम का पर्यायवाची क्या होगा? देखो, सिंपल क्वेश्चन है और आसानी से आप बता सकते हैं। सूर्यपुत्र, धर्मराज, किनास, ये सभी जो है ये यम के पर्यायवाची हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील का विलोम क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है। प्रगतिशील का विलोम शब्द, तो प्रगतिशील का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अप्रगतिशील। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। परस का तत्सम शब्द क्या होगा? परस, परस का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है। परस जो है वो आप लोगों का एक तद्भव शब्द है, इसका हमको तत्सम पूछा है। स्पर्श का परस का जो विलोम शब्द होगा, सॉरी तत्सम शब्द, वो क्या होगा? जैसा कि मैंने मेरे मुंह से निकल गया, स्पर्श। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनन्य का उपसर्ग क्या होगा? अनन्य में कौन सा उपसर्ग है? अनन्य में हमसे उपसर्ग पूछा है, तो अनन्य में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो यहाँ पर अनुपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगा जाते हैं, पता ही है आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्भय शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। निर्भय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी बहुत सिंपल है, आसानी से आप बता सकते हैं कि निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या हो जाएगा निर्भय का संधि विच्छेद? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निहि प्लस भय। और यहाँ पर विसर्ग संधि होगी, पता ही है आपको। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर, जल्दी बताओ। तो पीतांबर में कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। पीला है अंबर जिसका। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब समास विग्रह करने पर जिसका जिसकी हिंदी निकलती है, तो वहां भी आपका बहुब्रीहि समास होता है, इस बात को ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है? जल्दी बताओ। देखो, आगे प्रा आ जाए, प्रति आ जाए, आ जाए, सु दिख जाए, तो इस तरीके के जो समास होते हैं वो अव्ययी भाव समास होते हैं। आ जन्म में होगा, प्रतिवर्ष में होगा और सिद्ध पूर्वक में भी होगा, इन सभी में अव्ययी भाव समास है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है? अगर किसी काम में आपका मन लग रहा है तो इसका अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? दत्त चित्त बोलते हैं उसको। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। 99 के फेर में पढ़ना, 99 के फेर में पढ़ना, इसका सही अर्थ क्या है? अर्थ बताना है, 99 के फेर में पढ़ना। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धन संग्रह की चिंता में पड़ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गौरी शंकर में कौन सा समास है? गौरी शंकर, जल्दी बताओ। गौरी शंकर में कौन सा समास होगा? देखो, अब गौरी शंकर का समास विग्रह करो, क्या होगा? गौरी और शंकर, और जहां पर और बीच में लग जाता है तो वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। चतुरानंद में कौन सा समास है? चार है मुंह जिसके, उसको बोलते हैं चतुरानंद। ठीक है। तो चतुरानंद में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। अब पहला पद आप लोगों का संख्यावाचक है, तो दिग्गु समास नहीं लगा देना। आप चतुरानंद किसके हैं? ये कोई भगवान का नाम है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जितने ही भगवान के नाम होंगे सब बहुब्रीहि समास में चले जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जल्दी बताओ। स्त्री का पर्यायवाची शब्द,
वामा वनिता तीय होता है, शकुंत नहीं होता। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थाई भाव है, जल्दी बताओ। स्थाई भाव आपको बताना है। शंका, आलस्य, अमर्ष, वात्सल्य। आराम से पढ़ करके बता दोगे। वात्सल्य जो है वो एक रस का स्थाई भाव है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, जल्दी बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे छंद से। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्राएं होती हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। छंद का कौन सा एक उदाहरण नहीं है, दोहा, सोरठा, रूपक, बरवे। अब आप सभी लोग जानते हैं रूपक जो है वो अलंकार होता है, ना कि छंद। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती, जल्दी बताओ। विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव या अलंकार। आराम से बता सकते हैं अलंकार। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु, ये आपका लोकोक्ति का अर्थ दे दिया, लोकोक्ति आपको बताना है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंह में राम बगल में छुरी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शब्द अलंकार कौन सा है, कल बताया था, जल्दी, कल नहीं परसों बताया था कौन कौन से शब्द अलंकार होते, अर्थ अलंकार होते। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वक्रोक्ति। ये आपका अर्थ अलंकार में जाएगा, ना कि शब्द अलंकार में। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार है, जल्दी बताओ। अर्थ अलंकार कौन सा है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्वाभोक्ति अलंकार जो है ये आपका एक अर्थ अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव का उदाहरण है, जल्दी बताओ। संचारी भाव, उत्साह, भय, रति, गर्व। अब आप सभी लोग जानते हैं उत्साह हो गया, भय हो गया, रति, ये तो स्थाई भाव है। तो संचारी भाव कौन सा, गर्व होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। विवत रस का स्थाई भाव क्या होता है, तो विवत रस का जो स्थाई भाव होता है वो क्या होता है, जुगुप्सा। यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि तुलसीदास की रचना नहीं है, कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है। रामचरितमानस तुलसीदास की है, कवितावली तुलसीदास की है, विनय पत्रिका, साहित्य लहरी। अब आप सभी लोग जानते हो साहित्य लहरी ये तुलसीदास की रचना नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध शुद्ध शब्द है, विभीषिका किस प्रकार से लिखेंगे, जल्दी बताओ। शुद्ध शब्द की आपको वर्तनी बताना है, विभीषिका आप किस प्रकार से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बता दो तो मजा ही आ जाएगा। विभीषिका आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा। विभीषिका हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्योंकि मात्राएं जो है वो बहुत आपस में मिक्स थी, मैं खुद देख रहा था। यदि वर्षा न होती तो नदियां सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है। तो ये जो है वो एक संकेतवाचक वाक्य है कि अगर वर्षा नहीं होगी तो संकेत दिया कि नदियां सूख जाएंगी, यानी कि अगर वर्षा हो जाएगी तो नदियां नहीं सूखेंगी। घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है, आस्तीन का सांप हटा दो, गांठ का पूरा हटा दो, दांत काटी रोटी। अगर घनिष्ठ मित्रता होगी तो आपकी झूठी रोटी भी खा लेगा वो। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट। सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, सपरिवार में सा उपसर्ग है। पहला ऑप्शन करेक्ट और सिंपल क्वेश्चन। जिस पर विश्वास किया गया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिस पर विश्वास किया गया उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं विश्वस। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब जिस पर विश्वास किया जा सके उसको बोलते हैं विश्वसनीय। तो इसका ध्यान रखना, दोनों अलग हैं। किया गया हो यानी कि कर रहे, विश्वस्त, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। तो ध्यान रखना दोनों अलग अलग हैं। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, हर्ष का, तो हर्ष का विलोम शब्द होगा विषाद। पहला ही ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। हैरंब का पर्यायवाची बताइए, हैरंब का कौन सा पर्यायवाची है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैरंब का पर्यायवाची। तो सही आंसर क्या होगा, गणेश। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जिस समास के दोनों पदों में विग्रह नहीं होता है वह कौन सा समास है, जल्दी बताओ। तो उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, क्योंकि पहला पद जो है इसमें प्रधान नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसका विग्रह भी नहीं होता। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट, यानी कि पहला पद प्रधान होता है। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है, सूर्य प्लस उदय। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है, यहाँ पर आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपकी गुण संधि होगी, क्योंकि सूर्य में देखना आपका छोटा आ गया और उदय में ऊ आ गया, और जब छोटा और ऊ मिलते हैं तो ओ बनाते हैं, जब ओ ए बन जाए तो यहाँ गुण संधि हो जाती। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द पुरलिंग शब्द है, 83, पुरलिंग शब्द आपको बताना है। दही, दही शब्द जो है वो एक पुरलिंग शब्द है, याद रखना है इसको। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट।
कौन सा शब्द जो है वो अविकारी शब्द नहीं है? 84, जल्दी बताओ कौन सा अविकारी शब्द नहीं है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हाथी। ये तो एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। यहाँ, इधर, उधर, वहां, ये सभी अविकारी शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनिश्चित सर्वनाम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? 10। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, कुछ, कई, सब कुछ। अब इसमें देखो, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 10 में निश्चित, 10 का मतलब निश्चित है ये, तो यहाँ पर निश्चित वाचक है, ना कि अनिश्चित वाचक, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आदमी, ये जातिवाचक संज्ञा है, आदमी का नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। औरत, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। विद्यार्थी, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। भारत, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि भारत देश का नाम है। अगर देश लिख देते तो वो जातिवाचक संज्ञा में चला जाता। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है? आदमी, औरत, विद्यार्थी और भारत, यानी कि वही ऑप्शंस आपको दे दिया और आपसे पूछा है इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, ये थे आपके हिंदी के 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।